ये कहानी उस दोस्त की है जिसे हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन वह हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके जीवन में एक काल्पनिक दोस्त आता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, वह दोस्त काल्पनिक से वास्तविक लगने लगता है। क्या ये दोस्त वास्तव में था या सिर्फ एक मानसिक खेल? इस कहानी में रहस्य और रोमांच का ताना बाना ऐसा बुना गया है कि पाठक अंत तक रोमांचित रहता है। ये कहानी एक छोटे से गांव सत्यंग की है। इस गांव में एक 9 साल का लड़का आर्यन अपनी मां के साथ रहता था। आर्यन का स्वभाव बहुत ही शांत और शर्मीला था। गांव के बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते थे क्योंकि वह दूसरों से अलग था। उसकी माँ, मीरा देवी, एक विधवा थी और अपने बेटे के साथ ही उसकी पूरी दुनिया थी। आर्यन के पास ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। एक दिन, जब वह गांव के पुराने, सुनसान खंडहर में खेल रहा था, उसे वहां कुछ अजीब लगा। खंडहर के एक कोने में उसे एक आवाज सुनाई दी, जो कोई और नहीं सुन सकता था। हेलो, आर्यन, एक मीठी मगर अजीब सी आवाज आई। आर्यन ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूं, तुम्हारा दोस्त। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आर्यन को लगा कि शायद वह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वह अपने कानों पर विश्वास करने लगा। धीरे धीरे वह उस आवाज को सुनने लगा और उसे लगा कि उसका एक नया दोस्त बन गया है, जिसका नाम है विशाल। विशाल और आर्यन की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। आर्यन अब गांव के बच्चों से अलग होकर अपने काल्पनिक दोस्त के साथ समय बिताने लगा। वह विशाल से हर दिन बात करता, खेलता और यहाँ तक कि उसके साथ भोजन भी साझा करने की कोशिश करता। उसकी माँ को ये सब अजीब लगता, लेकिन वह इसे आर्यन की मासूमियत समझकर अनदेखा करती रही। एक दिन, आर्यन अपनी माँ से बोला, माँ, विशाल कह रहा है कि हम पुराने मंदिर के पास जाएं। वह कह रहा है कि वहाँ एक रहस्य छिपा है। मीरा देवी को ये सुनकर घबराहट हुई, क्योंकि वह जगह गांव में अपशगुन मानी जाती थी। गांव में यह मान्यता थी कि उस मंदिर के पास कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद वहां कोई नहीं जाता था। नहीं आर्यन, तुम वहां नहीं जाओगे। वह जगह सुरक्षित नहीं है, उसकी माँ ने सख्ती से कहा। आर्यन ने इस बात को मान लिया, लेकिन उसके मन में रहस्य जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। विशाल की बातें उसे बार बार उस मंदिर की ओर खींचने लगी। आर्यन और विशाल की दोस्ती के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में आर्यन के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई बातें कर रहा हो। कई बार आर्यन के खिलौने अपने आप जगह बदल लेते, और उसकी माँ को ये समझ नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। आर्यन का व्यवहार भी बदलने लगा। वह चुपचाप और खोया खोया रहने लगा। उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सी चमक होती, जो मीरा देवी को डराती थी। आर्यन, तुम ठीक हो ना? एक दिन उसकी माँ ने चिंता से पूछा। हाँ, माँ, मैं ठीक हूँ। विशाल कह रहा है कि हम मंदिर जाएं। वहाँ कुछ खास है। आर्यन ने एक बार फिर उस मंदिर की बात छेड़ दी। मीरा देवी को अब यह बातें डरावनी लगने लगी। उसे लगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आर्यन की बढ़ती जिद के कारण मीरा देवी ने उसे मंदिर की ओर जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि विशाल सिर्फ आर्यन का काल्पनिक दोस्त नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। एक दिन आर्यन ने अपनी मां की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया और छिपकर उस पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर स्थित था, और गांव में इसे लेकर कई तरह की भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित थीं। जब वह मंदिर पहुंचा, तो विशाल ने उसकी अगुवाई की। विशाल की आवाज अब पहले से भी ज्यादा स्पष्ट हो गई थी, जैसे वह वहीं कहीं आसपास हो। मंदिर के भीतर पहुंचते ही आर्यन को वहां की हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। अचानक ही मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखने लगे, जो पहले नजर नहीं आए थे। विशाल ने कहा, यहाँ कुछ छिपा है, आर्यन। इसे खोजो। आर्यन ने घबराते हुए दीवारों को छूना शुरू किया।
तभी एक कोने में उसे एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। बक्सा जंग खाया हुआ और धूल से भरा था, लेकिन आर्यन को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोलने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उसने बक्सा खोला, अंदर से एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने गहने निकले। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये रहस्य मेरी मौत के पीछे की कहानी कहता है। इसे कोई नहीं जान पाएगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें मैं चुनूंगा। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी को जल्दी से बंद किया और वापस बक्से में रख दिया। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह क्या है, विशाल? उसने घबराकर पूछा। ये तुम्हारे लिए है, आर्यन। अब समय आ गया है कि तुम सच जानो, विशाल ने धीरे से कहा। आर्यन ने घर लौटकर डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें गांव के उस समय की कहानी थी, जब उसके दादा दादी का समय था। उस समय गांव में एक व्यापारी आया था, जिसने गांव के मंदिर में छिपा खजाना चुराने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी मृत्यु उसी मंदिर में हो गई थी, और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। आर्यन को ये सब पढ़कर गहरा धक्का लगा। डायरी के अंत में ये भी लिखा था कि उस व्यापारी की आत्मा अब उन लोगों के साथ संपर्क करती है, जो अकेले और कमजोर होते हैं। क्या क्या तुम वही हो? आर्यन ने विशाल से डरते हुए पूछा। हाँ, आर्यन, अब तुम सच जान चुके हो। मुझे आजाद करो, ताकि मैं इस दुनिया से जा सकूं। विशाल की आवाज अब और भी खौफनाक हो गई थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी माँ ने जो चेतावनियां दी थी, वे सब अब उसे सही लगने लगी। विशाल अब कोई काल्पनिक दोस्त नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी, जिसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया था। आर्यन के मन में डर और रहस्य का तूफान मच चुका था। वह विशाल से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकेगा। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि मंदिर में एक पुरानी शक्ति छिपी है, जो बुरी आत्माओं को बांध सकती है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और वापस मंदिर गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसकी माँ भी उसके साथ थी। मीरा देवी ने महसूस कर लिया था कि अब ये सामान्य नहीं रहा। मंदिर पहुंचते ही विशाल ने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने मंदिर के उस स्थान पर जाकर, जहां बक्सा था, अपने हाथ से उसे छू लिया। अचानक मंदिर की सारी बत्तियां जल उठीं। एक भयानक चीख सुनाई दी, और विशाल की आवाज अब और अधिक डरावनी हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया, आर्यन, विशाल चीखा। आर्यन ने जोर से आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे चीखें कम होती गईं, और अंत में सब शांत हो गया। उस घटना के बाद आर्यन के जीवन में विशाल का अस्तित्व समाप्त हो गया। मंदिर का वह रहस्य अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसने सीखा कि हर रहस्य को सुलझाने की जरूरत नहीं होती। आर्यन अब पहले से मजबूत और समझदार हो गया था। उसकी माँ ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से सामान्य जीवन जीने लगा था। लेकिन उस दिन के बाद से आर्यन ने कभी किसी काल्पनिक दोस्त पर भरोसा नहीं किया। ये कहानी बताती है कि काल्पनिक दोस्त कभी कभी सिर्फ एक खेल नहीं होते, बल्कि वे एक ऐसे सच को उजागर कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। रहस्य और सच्चाई के बीच की यह पतली रेखा हमें हमेशा सावधान करती है कि हम किस पर और कब भरोसा करें।